इतना हेट मिला है मुझे, प्रोफेसर्स ने तक बोला था कि ये क्या कर रही हो। आप कितना अर्न कर रहे हो, कुछ आप रेंज शेयर कर सकते हो ऑडियंस को? 90% अगर इनबाउंड आया तो आपका वो क्लाइंट कंफर्म है। बहुत बड़े क्रिएटर ने भी रीच आउट किया था और मेरे को पहले बार में तो लगा कि ये कुछ गलत हो रहा है, मेरे को नहीं रीच आउट कर। मेरे 2000 फॉलोअर थे, उसके 50,000 फॉलोअर थे। इन द बिगिनिंग यू शुड ओनली फोकस ऑन बिल्डिंग योर स्किल्स, बिल्डिंग अ गुड पोर्टफोलियो, ताकि आगे मनी आपका मेन एम बन पाए। वैसे आप डिसाइड करते हो कि आपका नीश क्या होगा, आप कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हो और उसी में आपको आगे करते रहना चाहिए। बट कभी भी चैलेंजेस से डरना नहीं है। हम 30 से 40 लोगों से बात की है कि ये कैसे काम करता है। हेलो कात्यायनी, वेलकम टू द सिस्का शो। सो कैसे हो आप कात्यायनी? Hello guys, I'm great. It's so good to be here and I'm doing amazing. Thank you for having me. आज का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो। आप ओनली 19 इयर्स ओल्ड हो एंड अभी इतना ज्यादा अच्छा कर रहे हो, तो ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है आपके बारे में जानने के लिए। तो प्लीज डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन लाइन। ऑडियंस जानना चाहती है आज की स्पेशल गेस्ट के बारे में। Okay. So I'm Katyayani. I'm currently in my second year pursuing BBA, and alongside that I freelance as a LinkedIn ghostwriter and as a personal branding strategist. वाओ, लाइक आप 19 इयर्स ओल्ड हो और कॉलेज में होने के साथ साथ आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, अपने क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हो। सच में मुझे लगता है कि इससे ज्यादा पावरफुल कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल, आज सब जितने भी कॉलेज स्टूडेंट है सब आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं। आपने अपने फर्स्ट ईयर में सब कुछ स्टार्ट किया एंड अभी आप सेकंड ईयर में सब कुछ इतना अच्छा कर रहे हो। लिंक्डइन पर ब्रांड भी है, ऑल्सो अपने खुद के क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहे हो। बिल्कुल, तो जैसे आपने बताया कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आपने फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट की थी बाय द वे? ऑलमोस्ट 8 months हो गए मुझे। ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग। मैंने ऐसे ही डिस्कवर किया था लिंक्डइन एंड मेरी छुट्टियां चल रही थी, तो मैंने सोचा था कि हर दिन फॉर 1 month आई पोस्ट कंसिस्टेंटली, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग एनी अदर वर्क एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसमें फ्रीलांस करूंगी। बहुत ही रैंडमली मैंने ये चीज डिस्कवर करी एंड द बेस्ट थिंग दैट आई डिड वॉज आई मैसेज ऑल द पीपल दैट आई रियली एडमायर, जिनके मुझे लिंक्डइन पोस्ट अच्छे लगते थे। सो फॉर द फर्स्ट मंथ आई थिंक वो 1 महीने की छुट्टी में मैंने कम से कम 30 से 40 लोगों से बात की है कि ये कैसे काम करता है, हाउ डज लिंक्डइन एक्चुअली वर्क, एंड मैंने बहुत कुछ सीखा। एट अ वेरी अर्ली स्टेज मैंने ये जान लिया कि क्या चीजें काम करती है क्या नहीं करती, तो मुझे बहुत हेल्प हो गई। तो मैं एक चीज जरूर बोलूंगी कि कभी भी हेल्प मांगने के लिए हिचकिचाओ नहीं, बिकॉज पीपल आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। आज भी मुझे भी जो लोग मैसेज करते हैं कि आप कैसे कर रहे हो क्या कर रहे हो, मैं किसी को मना नहीं करती। मैं हर चीज खुल के बता देती हूँ कि ये करना होता है, ये नहीं करना होता है, तो उससे एक हेड्स अप मिल जाता है कि आपको कैसे आगे करना है। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। लगता है पॉडकास्ट के अंत तक हम दोनों भी आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं। मतलब इतनी छोटी सी एज में आप इतना सब कुछ कर रहे हो एंड आपके जो थॉट्स हैं वो सच में बहुत अमेजिंग है कि आप खुद भी हेल्प करने के लिए रेडी हो। और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया, हमें हेल्प मांगने से डरना नहीं चाहिए। जब तक हम हेल्प मांगेंगे नहीं, सामने वाला को कैसे पता चलेगा कि हमें हेल्प चाहिए। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लाइक जैसे अभी आपने बताया कि आपने 8 months पहले ही स्टार्ट किया था, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि टारगेट ऑडियंस होता क्या है, नीश क्या होता है, इसको कैसे डिसाइड करते हैं, इसका मीन्स क्या है? लाइक स्टार्टिंग में किसी को कुछ नहीं पता होता, तो आपको कैसे ये चीजें पता चली? आप कुछ बता सकते हो उसके बारे में? ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे भी ये शब्दों का मीनिंग नहीं पता था और मैं आज भी नहीं बोलूंगी कि मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक नीश है। एक ब्रॉड नीश है मेरा, जो मैं फाउंडर्स या स्टार्टअप्स के लिए ही लिखती हूँ एज ऑफ नाउ। बट मैं कभी भी एक्सपेरिमेंट करने से डरती नहीं हूँ कि मेरे हिसाब से कोई एक फिक्स्ड नीश रखना जरूरी नहीं है। ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैंने बहुत लोगों को सुना है, मैं खुद भी बहुत सुनी थी कि एक ही टारगेट ऑडियंस होना चाहिए, आपको नीश होना चाहिए। बट मेरा मानना ये नहीं है। आपको एक्सपेरिमेंट करते रहोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता। तो मैं खुद भी एक्सपेरिमेंट करते करते ही मैंने डिस्कवर किया। और वही होता है टारगेट ऑडियंस की, आप किस व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट योर स्किल्स केटर टू। तो आपको पैटर्न्स दिखेंगे खुद के लिखने के स्टाइल में, और वो कौन से किससे रेजोनेट होता है वो आप डिसाइड करोगे। आपको किसके साथ काम करना अच्छा लगता है, किसमें मजा आता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वैसे आप डिसाइड करते हो कि आपका नीश क्या होगा, आप कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हो, और उसी में आपको आगे करते रहना चाहिए। बट कभी भी चैलेंजेस से डरना नहीं है। कुछ नया आ जाए तो ऐसा नहीं कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी, कोशिश करके देखो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि एक्सपेरिमेंट करते रहो, इन वर्ड्स से मत डरो। टारगेट ऑडियंस नीश ही कुछ भी नहीं है, जस्ट आप एक्सपेरिमेंट करोगे आपको डिस्कवर हो जाएगा। बिगिनर्स स्टार्टिंग में मतलब ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है उन्हें कि हम इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करें या फिर डायरेक्ट हम क्लाइंट हंटिंग करें अपना, तो उन्हें क्या करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करोगे? दोनों बहुत ही अलग तरीके से काम करते हैं। अगर आपको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना है, बहुत ही फिक्स सेट ऑफ रूल्स चाहिए, किसी के अंडर काम करना है, दैट्स व्हेन यू चूज इंटर्नशिप्स। वहां पे बहुत ही फिक्स तरीका होता है काम करने का, आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, वो तो मतलब अनसेड है। लेकिन क्लाइंट के साथ क्या होता है, आप खुद पहली बार हर चीज एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, आप खुद से हर चीज सीखते हो, खुद से डिस्कवर करते हो कि कैसे करना। फ्रॉम क्लाइंट फाइंडिंग टू वर्किंग विद देम, एवरीथिंग आपको कैसे अकाउंटेबल रहना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, कॉलेज के साथ मैनेज करना है, ये सब चीजें आप क्लाइंट के साथ बहुत अर्ली ऑन मैंने तो सीखी थी। मैंने खुद इंटर्नशिप्स उतनी नहीं करी है, मैंने क्लाइंट्स के साथ ही डायरेक्टली काम करना चालू किया है, बट मैंने फ्रेंड्स देखे हैं जो इंटर्नशिप्स में भी अच्छा खासा करते हैं, और जो मैं खुद क्लाइंट्स में कर रही हूँ। तो डिपेंड्स कि आपका मेन एम क्या है, कि आपको क्या करना है, क्या सीखना है, कौन सी स्किल्स सीखनी है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। और आपको अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिल रही है, व्हाई नॉट, प्लीज गो फॉर इट। या आपको कोई अच्छा क्लाइंट मिल रहा है जिसके साथ आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, ऐसे कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। बिल्कुल, शुरू में जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा हम किस चीज के लिए बने हैं। आपने मेंशन किया था कि आप 8 मंथ से फ्रीलांसिंग कर रहे हो और आप अपनी खुद की क्लाइंट से वर्क कर रहे हो, तो जैसे आप कॉल पे जाते होंगे तो आप हर बार यही क्वेश्चन सुनते होंगे कि मेरा बजट काफी लो है, तो आप इस चीज को कैसे हैंडल करते हो? तो स्टार्टिंग में तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता था मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे एक पोर्टफोलियो बनाना था और मुझे एक्चुअली बस स्किल्स लर्निंग पे फोकस करना था। स्टार्टिंग में आपका एम अगर मनी है तो फिर मतलब नहीं होना चाहिए मनी। इन द बिगिनिंग यू शुड ओनली फोकस ऑन बिल्डिंग योर स्किल्स, बिल्डिंग अ गुड पोर्टफोलियो, ताकि आगे मनी आपका मेन एम बन पाए। तो अभी अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस आदमी के साथ सीखने मिलने वाला है, या यहाँ पे मैं अगर काम करूंगी तो मुझे डाइवर्सिटी मिलेगी और बहुत कुछ सीखने मिलेगा, तो प्लीज आप उसके साथ काम करें। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपका पे कैसा है। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट जब आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया और तब अगर किसी का कम लग रहा है तो फिर यू कैन वॉक अवे, यू कैन डिसाइड टू वॉक अवे एंड फाइंड समबडी एल्स हु इज रेडी टू पे यू। तो वो किस तरह के ऑडियंस को आप टारगेट करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप सही लोगों के पास जाओगे तो सही लोग पैसे देने को रेडी होते हैं। आपको बस दिखाना है कि आप केपेबल इनफ हो उनके काम को सही तरीके से करने के लिए, तो कोई भी आपको पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो बिगनर्स जब होते हैं तो वो क्लाइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो भी लिंक्डइन के थ्रू। आपने जैसे अपना लिंक्डइन बनाया जस्ट 8 मंथ पहले, तो आपने फिर क्लाइंट का आपको कितने मंथ बाद मिलने शुरू हुए और आपने कैसे उनको रीच आउट किया? इस मामले में बहुत लकी रही हूँ मैं बोलूंगी, क्योंकि मेरे को अभी तक जितने भी क्लाइंट्स आए मेरे सब इनबाउंड आए हैं। तो दो तरीके के होते हैं, या तो आप खुद उनके पास जाते हो या क्लाइंट्स आपके पास आते हैं। तो अभी तक मैंने जिसके भी साथ काम किया मुझे सामने से क्लाइंट्स नहीं आया है। तो मैंने सिर्फ एक चीज पे ध्यान दिया था कि मेरा अकाउंट अच्छा रहे, मेरा लिखने का तरीका इतना अच्छा हो कि लोगों को समझ में आए कि मैं ये कर पा रही हूँ। बिल्डिंग माई ओन अकाउंट इज द ओनली प्रूफ ऑफ वर्क दैट आई हैड। जो सबसे मेरी पहली क्लाइंट आई थी वो तो मैंने स्टार्ट जहां से किया, आई स्टार्टेड वर्किंग अंडर पीपल। जैसे मैंने आपको बोला मैंने बहुत सारे लोगों से बात की थी, बहुत लोगों को रीच आउट किया था जो ऑलरेडी इस काम में थे, उनके साथ मैंने काम करना चालू किया ताकि मुझे जल्दी सीखने मिले कि होता क्या एग्जैक्टली। और जिसको मेरे से ज्यादा आता है मैं उसके अंडर अगर काम करूंगी तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा सीख पाऊंगी देन मैं खुद से डिस्कवर करूं। तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया था और फिर वही ट्रिक्स और टिप्स जो उन्होंने दी थी वो मैंने अपने अकाउंट पे लगाई और वैसे मेरे को खुद के क्लाइंट्स मिलने लगे। मेरे को बहुत बड़े क्रिएटर ने भी रीच आउट किया था और मेरे को पहले बार में तो लगा कि ये कुछ गलत हो रहा है, मेरे को नहीं रीच आउट कर। मेरे 2000 फॉलोअर थे, उसके 50,000 फॉलोअर थे और उसने मुझे रीच आउट किया था। मेरे को लगा कुछ गलती हो गई इससे या ये वो, पर मैंने फिर भी रिप्लाई किया। और जब मैंने उससे बात की तब उसको वो ऑलरेडी श्योर थी। जब इनबाउंड आता है ना तो उनको ऑलरेडी आप पे भरोसा होता है, क्योंकि वो देख के ही आए, उनको ऑलरेडी आपके साथ काम करना ही है। अब बस उनको इतना मेक श्योर करना है कि आप उनसे जितना पैसा ही लोगे और कैसे काम करोगे। ये दो चीजों के लिए वो आपको कॉल पे लाते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपको कैसे आगे जाना है। बट ऑलरेडी 90% अगर इनबाउंड आया तो आपका वो क्लाइंट कंफर्म है। बट अगर आपको आउटबाउंड करना पड़ रहा है तो आप अपने डीएम्स को पर्सनलाइज कर सकते हो। उनका अकाउंट देख के आपको जो गलतियां लग रही है उनके अकाउंट में वो पॉइंट आउट करके पर्सनलाइज डीएम उनको अगर आप भेजो या एक फ्री ऑडिट उनको भेजो करके उनके पोर्टफोलियो का उनके प्रोफाइल का, तो वो वैसे भी बहुत क्लाइंट्स आपके पास आ सकते हैं। बट मेरे को अभी तक तो आउटरीच करने का नीड नहीं पड़ा है, मुझे तो इनबाउंड ही आए हैं। तो आई एम नॉट श्योर हाउ एग्जैक्टली कोल्ड आउटरीचिंग को आप बेटर कर सकते हो, बट दिस इज व्हाट आई नो।
लाइक मैं तो सच में आपसे इंस्पायर हो गई हूँ। जैसे आंटी ने बोला था कि लास्ट में हम दोनों भी आपसे इंस्पायर हो जाएंगे, सच में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है और भी ज्यादा ऑडियंस को आपसे इंस्पायर कर देगा कि आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी और करंट आप कितना अर्न कर रहे हो, कुछ आप रेंज शेयर कर सकते हो ऑडियंस को? से पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो इट वाज लाइक 5000 पर मंथ मुझे वो दे रही थी जिनके अंडर मैं काम कर रही थी। और अभी सिंस आई एम हैंडलिंग मल्टीपल क्लाइंट्स तो मेरा जिस हिसाब से जितने क्लाइंट्स होते हैं उसके हिसाब से रेंज होती है 30 to 50 के मंथली का रेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन कितने That's clients आप हैं। सेकंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट अगर इतना अच्छा अर्न कर रहे हो, हमें अपनी कॉलेज लाइफ में मुझे कुछ भी नहीं पता था लिटरली। बिल्कुल, जो लोग जहाँ पर सोचते हैं कि अपने करियर में क्या करना है, वहाँ पर आप अर्निंग कर रहे हो, भी इतना ज्यादा अर्निंग कर रहे हो कॉलेज स्टूडेंट हो गए, तो मुझे तो बहुत ज्यादा आप इंस्पायरिंग लग रहे हो। आप पोटेंशियल जस्ट आप अभी सेकंड ईयर में इतना अच्छा कर रहे हो, मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए आगे आप क्या क्या करने वाले हो। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप ऑडियंस के क्वेश्चंस हमारे तक लेके आना, उनके डाउट्स क्लियर करना, दिस इज अ ग्रेट वे टू एजुकेट द ऑडियंस एंड बहुत कम लोग ये करते हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच कात्यायनी। अभी हमारे पॉडकास्ट से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, बट अगर आप चाहते हो कि ऑडियंस के साथ आप एक एडवाइस शेयर करना जी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको डरना नहीं है, लोग आपको जज करने वाले हैं। मुझे इतना हेट मिला है, मुझे प्रोफेसर्स ने तक बोला था कि ये क्या कर रही हो, लिंक्डइन एज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, आप ये सब अपने खुद के फोटो क्यों डालते हो और ऐसे क्यों लिख रहे हो। तब मैंने बहुत हेट फेस किया है, बट द ओनली थिंग इज आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सही चीज कर रही हूँ, आपको खुद पे विश्वास है, आपके पेरेंट्स को आप पे विश्वास है। आप अपने अराउंड ऐसे लोग रखो। मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं, हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। अभी पॉडकास्ट से 5 मिनट पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कॉल पे थी, वो लोग मुझे इतना मोटिवेट कर रहे थे कि अरे डरना मत, अच्छे से हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो इट्स ऑल अबाउट कैरिंग द राइट पीपल अराउंड यू एंड जिनको आप पे विश्वास हो, और सबसे ज्यादा आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि आप सही चीज कर रहे हो। लोग कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको प्रूव करके दिखाना है, क्योंकि बहुत दिन आएंगे जब कोई नोटिस नहीं करेगा आपका काम, बट आपको फिर भी करते रहना है। आप लगे रहोगे, कंसिस्टेंटली करोगे काम, हार्ड वर्क इज द ओनली थिंग विच विल पे यू बैक एंड दैट इज हाउ आई वर्क एंड that is the only thing which keeps me going and that is what is how growth comes eventually। आने वाला एक दिन में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो keep going and build good relations with your clients। आपने बोला स्टार्टिंग में कि आप प्रोफेसर सर ने आपको बोला था कि ये क्या कर रहे हो आप, तो अभी मैं कहती हूँ कि आप उनको जाकर ये पॉडकास्ट शो करना, जब ये लाइव हो जाएगा तो उनको पता चलेगा कि कात्यायनी कर क्या रही है। थैंक यू सो मच कात्यायनी, आपने अमेजिंग टाइम के लिए। बिल्कुल, आपने इस पॉडकास्ट को और भी ज्यादा अमेजिंग बना दिया है अपने थॉट्स के साथ। इतने ब्यूटीफुल चीजें आपने शेयर की है, लास्ट की लर्निंग सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय। Thank you so much।